हेलो कोडर्स, वेलकम टू द टूल्स पैक। आज हमारा टॉपिक है ऑल्टर कमांड। इसमें क्या क्या समझेंगे? मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, कॉलम ऑपरेशंस, डेटा टाइप मैनेजमेंट, इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी, कंट्रोल ऑटो सीक्वेंसिंग एंड डीबग स्कीमा एरर। सो लेट्स सी। सो दिस इज अवर सीएसवी फाइल। अब इस फाइल को हम कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्विच टू द माई एसक्यूएल। स्कूल डेटाबेस में विजार्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइल को सेलेक्ट कीजिए, राइट, और ओपन करेंगे तो विद इन 2 मिनट्स फाइल यहाँ पे नज़र आएगी। अब एक बार इसमें टेबल में जाके चेक कर लेते हैं। सो रिफ्रेश करके स्टाफ रिकॉर्ड अवेलेबल है, राइट। नाउ सेलेक्ट कीजिए रोज, तो इंटायर डेटा जो हमें सीएसवी में था, नाउ इट इज़ अवेलेबल हियर। ओके, now let's expand the column width. Okay, so we will change the data type if it is required. So let's see the structure of the table first of all. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और उनके डेटा टाइप नज़र आ रहे हैं, राइट। सो टेक्स्ट है, इंटीजर है। तो अब अगर हमें चेंज करना है, मान लीजिए लेट्स इंक्रीज द लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल द रोज। सो अगर हमें चेंज करना है कॉलम विड्थ, ओके, सो लेट्स से अभी मेरे पास कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे नाम छोटा है, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे उसको अपग्रेड करना है, नाम बड़ा लगाना है, तो मुझे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी उस कॉलम की, राइट। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एज यू नो दैट कमांड वही है। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, modify. Okay, so modify whichever the data type you want to keep. So modify for the column and mention the data type. So right now it is the text, so we will change it to the varchar. So current role हमारा change हो जाएगा varchar में, and we will mention the number for that varchar, right. So we will write varchar and then write the number accordingly. Okay, so this is our command. We will execute this and check the structure. So you can see here text has changed to the varchar. Now second scenario है हमारे पास यहाँ पे, let's what else, let's, we want to change a column name, right. So column name हम change करेंगे. For example, again alter table, table name हमारे पास है employee ID, right, in the column. So we will rename it to employee ID to, let's say, staff ID, right. So rename column employee ID to the staff ID. So यहाँ पे हम staff ID में change करेंगे. Okay, so select this and try to execute it. Okay, check the structure of the table. Okay, so here as you can see, yeah, so now employee ID has changed to the staff ID. Okay, so यहाँ पे हमने column name change कर दिया. Now third requirement is, let's say if I want to um, manage the constraint. Let's say if I want to add the constraint. Okay, right now there is no constraint in the key column, you can see that it's empty. So I want to change the constraint or I want to add the constraint. So for example scenario है कि हमारे पास employee without salary के नहीं हो सकता, जो employee record है वो without salary के नहीं हो सकता. So let's see the table here first. रिकॉर्ड और जो स्ट्रक्चर है, तो रिकॉर्ड कह रहा है कि सैलरी में सारी एंट्रीज है, कोई भी एंट्री नल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है कि हम भूल जाएं या हम सैलरी एंटर ना करें, वो कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कह रहा है नल हो सकती है, मतलब रिकॉर्ड नल आप रख सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि नल नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। सो ऑल्टर टेबल, द टेबल नेम, मॉडिफाई क्या करेंगे हम? सैलरी कॉलम, ठीक है। क्या मॉडिफाई करेंगे? नल उसका येस को मॉडिफाई करेंगे नो में। सो कॉलम सैलरी एंड देन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द डेटा टाइप। डेसिमल लेंगे, ये मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेसिमल क्यों जरूरी है, तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए। एंड नॉट नल कॉन्स्टेंट हम मेंशन करेंगे, राइट। सो मीन्स नल नहीं होगा। स्ट्रक्चर में देखेंगे येस की जगह नो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारा नॉट नल अप्लाई हो चुका है, ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास विच इज नो टू पीपल कैन शेयर द सेम ईमेल आईडी। मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेट ईमेल आईडीज नहीं हो सकते। अब डुप्लीकेसी को हम कैसे अवॉइड करेंगे? अगेन वी हैव टू सेट द रूल, राइट। अब रूल क्या होगा? ईमेल अभी हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, रिकॉर्ड में क्या है, कोई भी सेम रख सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे? उसको अवॉइड करेंगे। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हम ऐड कर रहे हैं कॉन्स्ट्रेंट विच इज अ कॉन्स्ट्रेंट नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन and the uniqueness, we are defining the uniqueness in the email, right. So unique constant we are going to add which actually allow the uniqueness but it accept the null values, right. तो हो सकता है अभी एम्प्लॉय शेयर ना करे, बाद में करे, तो इसलिए यूनिक हमें रखना पड़ेगा। एज यू कैन सी नाउ यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है
कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो सैलरी हो वो 15,000 से अबव हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी कि क्या हो सकता है। तो पहले हम सिंटेक्स लिख लेते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम एड कॉन्स्टेंट। नाउ क्या कॉन्स्टेंट होगा जो इंश्योर करेगा ये टेबल इस वैल्यू से अबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। सो वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट चेक, राइट। सो हम पहले कॉन्स्टेंट का नाम लिखते हैं, देन चेक कॉन्स्टेंट लिखते हैं, और फिर क्या कंडीशन है वो मेंशन करते हैं, दैट इज सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हमें एंटर करना है। ठीक है, कुछ वैल्यूज पहले से ही एंटर है। अब यहाँ पे हमने चेक कांस्टेंट लगा दिया, रन करके चेक करते हैं कि ये करेक्ट है भी या नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगा कहीं पे भी, बिकॉज यूनिक जो होएगा और जो चेक कांस्टेंट होंगे वो मल्टीपल जगह पे लग सकता है। जो चेक कांस्टेंट जो है वो मल्टीपल कॉलम में अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ स्ट्रक्चरल में आपको नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेयर इज इट, ये अप्लाई हो चुका है, राइट। इट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। लेट्स ट्राई टू चेक दैट। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम। अब यहाँ पे जो सैलरी कॉलम है आप देख सकते हो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड, बट रैंडमली वी हैव एंटर्ड। तो 1 और 2 डिजिट है। यहाँ हम बोल रहे हैं सैलरी जो एंटर होगी ग्रेटर देन 15,000 होगी, राइट। अब ग्रेटर देन 15,000 ये तो चेक कंडीशन है, बट एग्जिस्टिंग सैलरी लेस देन 15,000 है, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू 15,000 करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेरी रन नहीं होगी। ठीक है, so let's see, make the changes here. So let's start from इंफॉर्मेशन स्कीमा। तो अभी हमें ये चेक कांस्टेंट कहाँ पे अप्लाई है, कैसे पता चलेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर में तो नहीं आ रहा है। तो ये एक सिंटेक्स है जो हम लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा से वी विल चेक द चेक कांस्टेंट। सो इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट चेक कांस्टेंट, ओके, एंड वेयर द चेक कांस्टेंट इज इन द स्कूल डेटाबेस। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये प्रॉब्लम है कि हमने कोट नहीं लगाया। तो एक बार कोट लगा के देन वी विल चेक। सो आप देख सकते हो चेक कांस्टेंट सैलरी में अप्लाइड है। तो जो स्ट्रक्चर में नजर नहीं आता है उसके लिए ये सिंटेक्स आप देख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो है कि वी हैव टू रीनेम द इंटायर टेबल। ओके, सो अब इंटायर टेबल को चेंज करना है, अगेन ऑल्टर टेबल टेबल नेम। अब इंटायर टेबल में अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम रीनेम। रीनेम क्योंकि यूज करें कीवर्ड, सो रीनेम टू व्हाट यू हैव टू रीनेम। सो आपको चेंज करना है स्टाफ रिकॉर्ड, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेट्स से स्टाफ रिकॉर्ड 2026 आई हैव चूजन हियर। ठीक है, सो ये हम नाम चेंज कर रहे हैं। अब लेट्स सी द स्ट्रक्चर पुराना वाला। तो पुराने वाले में यू विल गेट टू नो कि एरर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको नया वाला रन करके चेक करते हैं, स्टाफ रिकॉर्ड 2026। तो आप देखेंगे कि 2026 वाला जो है वो रन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी दैट। यहाँ पे चेंज किया एंड देन रन, सो यू कैन सी नाउ स्ट्रक्चर इज अवेलेबल, जो पुराने वाले में दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम रीनेम कर सकते हैं टेबल। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल न्यू हायरिंग है। ओके, एंड उस जो स्टार्ट करना है हमें एम्प्लॉय आईडी, वो हमें स्टार्ट करना है 200 से। ठीक है, न्यू हायरिंग जो भी होगी वो एम्प्लॉय आईडी 200 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमें सेट करना है। राइट नाउ भी लेट्स से 1 2 3 4 है, लेकिन अब कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो 200 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, मीन्स 200 201 लाइक दैट। सो ऑल्टर टेबल टेबल नेम अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई होता है हमारा एक स्पेशल वर्ड विच इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं वीडियो में, प्लीज जाके चेक कर लीजिए वीडियो कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट हमने सेट कर दिया 200। नाउ वी विल सी द रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस रिकॉर्ड में आप देख सकते हो सब 3 डिजिट है, लास्ट है एंट्री हमारी 113 तक। ठीक है, हम बोल रहे कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा वो 200 से स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट्स सी दैट कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं, सारे कांस्टेंट अप्लाई कर, जो भी अप्लाई किया है उसकी फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, उसका वर्किंग चेक कर रहे हैं। तो इंसर्ट करते हैं सबसे पहले हम रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू आवर टेबल नेम एंड वैल्यू सीधा हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीका है। नाउ द फर्स्ट इज आवर स्टाफ आईडी रोहन and our in current role, and then email, so rohan@gmail.com, and then the date of joining, right, salary and date of joining. So mention that 16,000, and but 16,000 we will see that, okay, कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वी गॉट दी एरर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया था, हमने चेक कांस्टेंट, सॉरी हमने नॉट नल कांस्टेंट लगाया था, राइट। तो इसका मतलब कि हमारा सैलरी तो एम्प्टी हो नहीं सकता, और चेक कांस्टेंट क्या था कि लेस देन 15,000 होना चाहिए, तो 100 हमें लिखना पड़ेगा। अब रन करेंगे सो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका मतलब कि चेक कांस्टेंट सेटिस्फाइड हो गया है यहाँ पे, राइट, जो हमने चेक कांस्टेंट लगाया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है
पहले हम यहाँ पे इस 114 को चेंज करते हैं, थोड़ा डेटा वैल्यूज में चेंज करते हैं। सो एक बार और हमने इंसर्ट करके देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वॉयलेट कर रहा है क्या, डुप्लीकेट ईमेल आईडी, बिकॉज रोहन पहले भी था, दोबारा हमने इसमें रोहन लिया और हमने ईमेल आईडी में क्या लगाया था, यूनिकनेस, तो ये वॉयलेट कर गया, राइट, तो इट्स नॉट अलाउड। अब यहाँ पे हम नल रख रहे हैं हमारी सैलरी, तो अगेन ये बोलेगा नहीं, बिकॉज हमने नॉट नल ऐड किया था, तो सैलरी कैन नॉट बी नल, तो ये अगेन हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। सो चेक यूनिकनेस हो गया, चेक डुप्लीकेसी चेक हो गई, नॉट नल चेक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था बताइए, नेक्स्ट पार्ट हमारा था ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। अब ऑटो इंक्रीमेंट चेक करने के लिए एक बार हम सबसे पहले रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, तो नाम चेंज कर लेते हैं और कांस्टेंट जहाँ जहाँ भी है उसको चेंज करते हैं ईमेल आईडी में, एंड यहाँ पे कुछ और चेंज कर सकते हैं, एरर आ रहा है क्या, ओके ओके वी हैव टू मेक द चेंजेस हियर। सो एरर है, कॉलम मैच नहीं कर रहा, सो हमें सैलरी लगाना पड़ेगा, एंड नाउ इट गॉट एक्सेप्टेड, ओके। सो अब चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, सेलेक्ट स्टार कमांड रन करके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 114 की एंट्री 2 टाइम्स हुई है, राइट, 114 यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टाफ आईडी में कोई भी ऐसा यूनिकनेस वाला कांस्टेंट नहीं मेंशन किया था, तो यहाँ पे 2 बार हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, अब रन करके देखते हैं, तो तभी भी यहाँ पे 114 नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हम लोगों ने 114 2 बार एंट्री किया, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है, ये हम एंट्री कर रहे हैं लेकिन 114 दिखा रहा है वो बार बार। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, ओके। सो ऑटो इंक्रीमेंट सेट तो कर दिया, एक बार हम लोग कॉलम भी ऐड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या पता कॉलम में प्रॉब्लम हो, बिकॉज काउंट मैच नहीं कर रहा है। सो कॉलम मेंशन करते हैं यहाँ पे, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज मेंशन किया, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट क्या काम कर रहा है। सो लेट्स सी दैट अगेन, it is giving us 114, सी। सो यहाँ प्रॉब्लम है, ये डुप्लीकेसी ले रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट ले नहीं ले रहा है, जो हमने सेट किया था 200, राइट। तो डुप्लीकेसी इसलिए ले रहा है बिकॉज हमने अभी तक प्राइमरी की या ऑटो इंक्रीमेंट ऐड ही नहीं किया है, सिर्फ हमने उसको ऑल्टर किया है कि ऑटो इंक्रीमेंट 200 होना चाहिए, तो उसके लिए एडिशन के लिए मॉडिफाई यूज करेंगे, मॉडिफाई कॉलम, और कहाँ पे आपको ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की ऐड करना है वो आप मेंशन करेंगे, राइट। सो स्टाफ आईडी ऑब्वियसली इंट होगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट मेक श्योर करता है कि वो इंडेक्सिंग फास्ट करे, और प्राइमरी की मेक श्योर करता है कि यूनिकनेस लाए, सो डुप्लीकेसी आएगी ही नहीं, और जहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो ऑब्वियसली वहाँ डुप्लीकेसी होगी ही नहीं, इसलिए प्राइमरी की हमें ऐड करना पड़ेगा। सो ये एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले से ये रिकॉर्ड हमारा डुप्लीकेट है, तो वो वॉयलेट कर रहा है। अगर डुप्लीकेट होगा तो प्राइमरी की लग ही नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो अब डिलीट के लिए 114, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो दो एंट्री है, इसलिए हमें आपको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा रिकॉर्ड, वो जहाँ 114 है। सो डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम स्टाफ रिकॉर्ड, एंड वी विल मेंशन staff record 2026 where the id staff id is 114, right। तो ये हम रन करेंगे एंड वी विल सी दैट कि वो एग्जीक्यूट हो गया। एंड नाउ मेक द चेंजेस फॉर द नल ऑल्सो, अगर नल रिकॉर्ड है वो भी डिलीट कर देते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नल रिकॉर्ड को वो डिलीट नहीं कर पा रहे, एरर दिखा रहा है। सो हमें कैसे इसको अपडेट करना पड़ेगा, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, अगर कभी भी आपको अपडेट या डिलीट में प्रॉब्लम आती है आपको ये कमांड रन करना है, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स। जब आप ये रन करेंगे तो फिर डिलीट या अपडेट कोई भी कमांड आप दोबारा रन करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेट देखिए, राइट। अब हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड और चेक करते हैं कि क्या ये 200 से एंटर कर रहा है। सो लेट्स सी दैट फ्रॉम द डेटा सेट। सो यहाँ पे अगेन ये इशू क्रिएट कर रहा है, सो लेट्स सी द रो। सो अगेन यहाँ पे 200 नहीं दिया, राइट, ये 114 फिर से दे रहा है, 200 नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फिर से हमें एक बार डिलीट करना पड़ेगा। सो 114 को डिलीट करते हैं, एक बार चेक करते हैं। सो अब 114 डिलीट हो चुका है, अब एंटर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड है। तो अब हम कॉलम पहले प्लेस कर लेते हैं फॉर सेफर साइड। सो कॉलम हमने सारा प्लेस कर लिया, राइट, ईमेल एंड सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। सो अब एक एक करके सेट कर देते हैं। अब नाउ रन करके चेक करते हैं कि क्या ये 200 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, ओके। सो रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन सेलेक्ट स्टार, so entry here again is 114,
ठीक है, अभी भी चेंजेस नहीं हुआ, तो चलिए एक बार और इंसर्ट करके देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट वाला कमांड। फिर हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेंज द रिकॉर्ड। इंसर्ट कीजिए। नाउ आई एम डैम श्योर कि 200 आएगा। क्यों आया 200 यहाँ पे? देखिए, हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे थे। पहली बात तो हमने वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की हमने बाद में इंसर्ट किया, राइट। ऑटो इंक्रीमेंट की कमांड हमने पहले रन कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट की कमांड जो आपने सेट की थी 200, उसको बाद में रन करना है जब आप ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी कमांड को ऐड कर दे। ये मिस्टेक हो रही थी, राइट। तो ये बग आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। सो वी हैव लर्नड अबाउट द ऑल्टर कमांड वेयर वी हैव एडेड, रिमूव एंड चेंज द कॉलम। अपडेट हमने किया यूजिंग मॉडिफाई, हमने अप्लाई किया यूनिक प्राइमरी नॉट नल टू वैलिडेट द डेटा इनपुट, अप्लाई द ऑटो इंक्रीमेंट, एंड देन वी हैव रिजॉल्व द एरर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट एंड कीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।